Hi guys, welcome back to my channel. I am Pooja and I make fashion, beauty and mom videos. If you like watching such content, please subscribe to my channel and hit the notification bell so you would know whenever my new videos comes out. So today we're going to be talking about what actually happens in labor room during a normal delivery. Since I had a normal delivery, so I'll be able to share my experience with you, what a normal delivery looks like in a labor room. Also, there are a lot of people, there are a lot of women who are scared that what are the things which are going to be happening with them inside the labor room. So I am going to be sharing each and every detail with you so that you will be mentally prepared for what is coming next. So I will be sharing with you how a normal delivery takes place, what actually happens in a labor room. Since I did not have an epidural, so I will be sharing my experience कि without epidural आपका labor room में experience कैसा होगा. But since I was on a verge of taking an epidural, so I will be able to share कि एपिड्यूरल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं टू गेट एन एपिड्यूरल एंड हाउ शुड यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ इफ़ यू वांट गेट एन एपिड्यूरल. तो आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, whenever your water breaks or even when you start your labor, तो आपको जब आप हॉस्पिटल जाओगे आपको इमिडिएटली लेबर रूम में ले जाया जाएगा. आप एज अ प्रेग्नेंट वुमन आपसे कोई फॉर्म्स फिलअप नहीं करवाए जाएंगे. दैट एनीबडी हु हैज कम विद यू, स्पेशली योर पार्टनर, एवरीथिंग विल बी डन बाय देम. आपको डायरेक्टली लेबर रूम में ले जाया जाएगा, आपको वेट नहीं करना होगा. उसके बाद जैसे ही आप लेबर रूम में पहुंचते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज change your clothes into their hospital clothes. Second, which are very like few important but basics thing, कि आपके जो टमी है, आपका जो प्रेग्नेंट बेली है, उसके ऊपर बेबी मॉनिटर लगाया जाता है सो दैट दे कैन ट्रैक द बेबी हार्ट बीट ऑल द टाइम कि बेबी का हार्ट रेट ठीक है या बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है. दे वुड नो इन अ मॉनिटर 24/7 बेबी का हार्ट बीट चेक किया जाता है विद दैट डिवाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कनोला लगाया जाएगा सो दैट अगर आपको ग्लूकोज देना हो या कोई भी मेडिकेशन अगर आपको उनको देनी हो तो वो आपको मैनुअली ना लेनी पड़े और वो थ्रू इंजेक्शन आपके बॉडी में इंसर्ट कर दे. नाउ देयर कैन बी टू सिचुएशंस जिसमें आप लेबर रूम में आए हो. पहला तो ये होगा या तो आपका वाटर ब्रेक हो गया है एंड देन आप हॉस्पिटल पहुंचे हो. सेकंड ये हो सकता है कि आपके लेबर स्टार्ट हो गए हैं और फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे हो. सो विल टॉक अबाउट बोथ दिस सिचुएशंस. फर्स्ट, अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया है एंड देन यू हैव कम टू द हॉस्पिटल. सो वाटर ब्रेक अगर आपका हो गया है और आपका लेबर शुरू नहीं हुआ है, आपको पेन्स आने शुरू नहीं हुए हैं, देन यू विल बी गिवन अ टैबलेट विच विल हैव a hormone which is called oxytocin. So oxytocin is basically a hormonal tablet. oxytocin आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है आपके लेबर को प्रोग्रेस करने में. सो अगर आपको पेन्स कम आ रहे हैं या फिर आपको लेबर शुरू नहीं हुआ है, वाटर ब्रेक हो चुका है बट लेबर शुरू नहीं हुआ है, तो आपको ऑक्सीटॉक्सिन जनरेट करने का एक टैबलेट दिया जाएगा ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन जनरेट हो और आपको पेन्स आने, कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाएं. सिमिलरली अगर आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं तब भी हॉस्पिटल्स ऑक्सीटॉक्सिन के लिए टैबलेट देते हैं ताकि आपका जो लेबर है वो जल्दी हो जाए. बिकॉज ऑक्सीटॉक्सिन आपके पेन्स को बढ़ाता है तो इससे आपका लेबर शॉर्ट होगा और आपके पेन्स बढ़ जाएंगे इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. ऑक्सीटॉक्सिन का टैबलेट देते ही आपके डेफिनेटली पेन्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, आपको लेबर पेन्स और कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो जाएंगे. उसके बीच में छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं जो हर हॉस्पिटल करता है विच आर लाइक अगर आपको किसी भी तरीके का, जैसे आपके नेल्स बड़े हुए हैं, आपके नेल्स कटवाए जाएंगे. अगर आपको नेल पेंट लगा हुआ है, आपका नेल पेंट रिमूव किया जाएगा. बिलीव इट और नॉट, इफ़ यू हैव वजाइनल हेयर तो आपके वजाइनल हेयर को भी शेव किया जाएगा बिकॉज उस एरिया से आपके बेबी को आना है. सो दैट शुड बी क्लियर. उसमें स्टिचेस भी लगने हैं तो देयर शुड बी नो हेयर ओवर देयर. तो अगर नहीं आपका वजाइनल एरिया क्लियर है, आपने वैक्सिंग या शेविंग घर पे नहीं किया है इन योर 9th मंथ, तो हॉस्पिटल वाले डेफिनेटली उसको क्लीन करेंगे. आई वुड डेफिनेटली प्रेफर एंड सजेस्ट यू कि आप अपने वजाइनल हेयर क्लीन करके जाएं बिकॉज हॉस्पिटल डेफिनेटली यूज़
shaving methods. If you're not comfortable with it, please do it at home. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑक्सीजन के लिए एक मास्क दिया जाएगा, स्पेशली जब जब आपका लेबर प्रोग्रेस कर जाएगा तब आपको ऑक्सीजन मास्क भी प्रोवाइड करा जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन मास्क, आई टेल यू. ऑक्सीजन जब आप लेबर में होते हो एंड यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस बिकॉज आपको बहुत पेन आ रहा होता है, तो कई बार आप सांस अच्छे से नहीं लेते हो ड्यूरिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन टाइम. नॉट इन जनरल बट ड्यूरिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आप अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको, आपकी बॉडी को भी प्लस बच्चे को भी अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता. So that's the reason doctors give you an oxygen mask as well during your labor time. Now आपको इसके साथ साथ अनीमा भी दिया जाएगा. आपसे डॉक्टर्स पूछेंगे कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है. इन एनी विच केस आपको अनीमा दिया जाएगा. नाउ अनीमा इज़ अ लिक्विड जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे आपके बाउल मूवमेंट हो जाते हैं, आपको पॉटी आ जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है. उससे क्या होता है, बेबी के लिए ईजियर वे बन जाता है नीचे आने के लिए. सो अनीमा भी इज़ लाइक अ लिटिल डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिकॉज अनीमा आपको पॉटी के रास्ते से ही इंसर्ट किया जाता है. दैट इज़ अ लिक्विड. तो एक पाइप के थ्रू वो आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा और पूरा लिक्विड आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा. विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको फील होगा कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होने जाना है, और आप जैसे ही वॉशरूम में रश करोगे जितना भी आपका बाउल मूवमेंट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. सो अनीमा इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल डज नॉट नो अबाउट. और बिकॉज पहले के टाइम पे होता था कि अनीमा जब नहीं प्रोवाइड किया जाता था तो ऑब्वियसली मदर पुश करते टाइम बहुत बार ऐसा हुआ है कि मदर बहुत तेज़ पुश कर रही है और उसी एरिया पे पुश कर रही है, तो दे एक्चुअली गेट देयर बाउल मूवमेंट ड्यूरिंग देयर डिलीवरी. तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अनीमा इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हर हॉस्पिटल में अभी प्रैक्टिस फॉलो होती है. साथ साथ आपको ग्लूकोज पूरे टाइम आपके लेबर में, मोस्टली लेबर में दिया जाएगा ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो. लेबर के टाइम पे स्पेशली यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग. यू विल नॉट बी अलाउड टू ईट एनीथिंग एक्चुअली. अगर आपको कुछ पीना भी है तो आपको लिक्विड ही लेना है. इन केस योर लेबर इज़ वेरी लाइक लॉन्ग, कुछ लोगों का 16-18 आवर्स का भी लेबर होता है, तो ड्यूरिंग देयर लेबर दे आर ओनली अलाउड टू ड्रिंक थिंग्स. सिर्फ उनको पीने की चीज़ें अलाउड होती हैं, खाने का कुछ सॉलिड इज़ नॉट अलाउड. So let's talk about epidural. Now I was not aware about the fact कि epidural आपको second stage of labor में दिया जाता है. So there are 3 stages of labor. First is your starting stage, second is your active stage, and the third is your delivery stage. Now the first stage जिसमें आप 0 to 3 to 4 centimeters dilate होते हो, वो होता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. सेकेंड स्टेज होता है जिसमें आप 3 to 4 से 10 सेंटीमीटर्स पे जाते हो, विच इज़ एन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर. और थर्ड स्टेज आपका होता है जिसमें आपकी एक्चुअली डिलीवरी होती है. यू पुश द बेबी आउट सिंस योर 10 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, तो आप डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हो. Now a lot of people does not know about this. I also personally did not know about this कि आपको epidural सिर्फ आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए दिया जाता है, विच इज़ योर एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, विच इज़ मेजरली लॉन्गेस्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जब तक 3 to 4 सेंटीमीटर्स डायलेशन पे नहीं जाते हो, आपको एपिड्यूरल नहीं दिया जाता, तो तब तक आपको वो पेन झेलना है. जैसे ही आप 3 to 4 सेंटीमीटर्स डायलेट हो जाते हो, आप एपिड्यूरल के लिए रेडी हो, आपको एपिड्यूरल दिया जा सकता है. उसके बाद एपिड्यूरल के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको एपिड्यूरल 5-10 मिनट्स में मिल जाएगा. एपिड्यूरल के लिए एक डिफरेंट टीम आती है. एनेस्थीसिया के लिए दोज पीपल आर कॉल्ड एनेस्थीस्ड. तो उनकी एक डिफरेंट टीम आती है विच टेक्स अबाउट 25 to 30 मिनट्स, बिकॉज वो सारा अपना पैकेज वगैरह सब कुछ अपने साथ लेके आते हैं. हर बॉडी टाइप के लिए एक डिफरेंट एपिड्यूरल होता है. इफ़ यू आर समबडी जिनको डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है, तो डिफरेंट तरीके का एपिड्यूरल हर पेशेंट को दिया जाता है. आई वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ टेकिंग एन एपिड्यूरल, बट सिंस आई वॉज फुली डायलेटेड, जब तक मेरा एपिड्यूरल रेडी हुआ, मेरी टीम ने पूरा तैयार किया एपिड्यूरल देने के लिए मुझे, तब तक मैं फुली डायलेट हो चुकी थी एंड आई वॉज रेडी फॉर डिलीवरी. तो इसलिए मैंने लास्ट में एपिड्यूरल नहीं लिया.
हाउएवर अगर आपको एपिड्यूरल चाहिए तो आप अपनी टीम ऑफ डॉक्टर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर लेबर कि जैसे ही मैं 3 to 4 सेंटीमीटर्स पे जाऊंगी आई नीड एन एपिड्यूरल, सो प्लीज़ कीप द एनेस्थीज टीम रेडी फॉर मी। जैसे ही मेरा एक्टिव लेबर शुरू हो जाएगा आई वांट टू डू एन एपिड्यूरल। इन द केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आप एपिड्यूरल भी ले लेते हैं, अगर आपने सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में विच इज़ एक्टिव लेबर उसमें आप एपिड्यूरल भी ले लेते हैं, तब भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील ज़रूर होंगे। उनके पेन की इंटेंसिटी डेफिनेटली 80% 70% रिड्यूस हो जाएगी। दे विल बी लाइक नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स, इतना आपको फील ज़रूर होगा। उसके अलावा आपको ड्यूरिंग योर एक्टिव लेबर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा जाएगा जो बॉल के साथ होती है, बर्दिंग बॉल के साथ, या फिर आपको कहा जाएगा कि आप ज़्यादातर टाइम वॉक करिए, खड़े रहिए, बिकॉज दैट विल इनहैंस द प्रोग्रेस ऑफ योर लेबर। जितना आप खड़े रहेंगे या फिर आप एक्टिविटी करते रहेंगे उतना जल्दी आपका लेबर प्रोग्रेस होगा। लेबर रूम में आपके पार्टनर या फिर एक आपके हेल्प करने के लिए आपकी मदर हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो आपके घर से, सिर्फ एक इंसान को लेबर रूम में एंट्री प्रोवाइड करी जाएगी। उसके अलावा आपके साथ लेबर रूम में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग रह सकते हैं। देयर इज जस्ट वन पर्सन दैट यू कैन ब्रिंग विद यू ड्यूरिंग योर लेबर टाइम। स्टेज ऑफ योर लेबर विच इज़ योर डिलीवरी, जब आप 10 सेंटीमीटर्स डायलेट हो जाते हो उस वक्त आपके पास, एटलीस्ट इन माई हॉस्पिटल देयर वॉज नो मेल स्टाफ, कोई मेल स्टाफ अवेलेबल मतलब मेरे रूम में नहीं था, तो आई एम प्रिटी श्योर दे डू नॉट कीप एनी मेल स्टाफ in the labor room, but I have heard stories कि कुछ मेल स्टाफ अवेलेबल होता है ड्यूरिंग योर डिलीवरी टाइम। मेरे हॉस्पिटल में एटलीस्ट नहीं था, तो आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट। बट आपके साथ आपके जूनियर डॉक्टर होंगे जो हॉस्पिटल में ओपीडी डॉक्टर होंगे, दैट विल ऑल्सो बी अ गायनोकोलॉजिस्ट जो आपको पूरे टाइम चेक करते रहेंगे। आपके सीनियर डॉक्टर आपकी डिलीवरी के टाइम पे आते हैं, आपकी डिलीवरी से 10-15 मिनट पहले आते हैं। अगर आपका लंबा लेबर है तो वो आपको बीच बीच में भी विजिट कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे डॉक्टर पहुँचे डिलीवरी टाइम पे थे, बिकॉज मेरा लेबर बहुत शॉर्ट था, तो वो बीच में आके चेक करने का उनको मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसके अलावा आपके साथ 2 से 3 नर्सेज होंगी। 2 नर्सेज तो डेफिनेटली होंगी जो आपके दोनों साइड खड़े होंगे ड्यूरिंग योर डिलीवरी टाइम। उसके अलावा देयर विल बी हॉस्पिटल स्टाफ जो जितनी भी डिलीवरी इक्विपमेंट्स देने होते हैं, या फिर एटलीस्ट 2 डिलीवरी स्टाफ भी होंगे जो डॉक्टर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। आर 6 to 7 पीपल अवेलेबल इन योर डिलीवरी रूम। उसके अलावा लेबर रूम को ही डिलीवरी रूम में तब्दील किया जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। आपका जो बेड होगा वो बेड इस तरीके का होता है कि जब आप लेबर में हो दैट बी लाइक अ सिंपल बेड, बट वो खुल के एक डिलीवरी की पोजीशन के लिए रेडी हो जाता है वंस यू आर रेडी फॉर योर डिलीवरी। वंस जब आपकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपको वजाइनल एरिया पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद एनेस्थीसिया जैसे ही अपना असर करना शुरू करता है तो आपको वजाइनल एरिया पे एक कट दिया जाता है, जो आपके वजाइना से एनस के बीच का पार्ट होता है, वहाँ पे आपको एक कट दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एन एपिजियोटमी, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, ताकि बेबी जब बाहर आ रहा है तो बेबी बहुत स्मूथली बाहर आ जाए। 10 सेंटीमीटर्स आप ऑलरेडी डायलेटेड हो, प्लस 2-3 सेंटीमीटर्स का फ़ायदा एपिजियोटमी से भी हो जाता है, सो आपका बेबी बहुत ईजिली बाहर आ सकता है। वंस योर बेबी इज़ आउट, आपके बेबी को पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करके योर गायनोकोलॉजिस्ट विल क्लीन योर यूट्रस आफ्टर डिलीवरिंग योर प्लेसेंटा। पहले बेबी की डिलीवरी होती है, सेकेंड प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए दैट यू विल ऑल्सो हैव टू पुश टू गेट योर प्लेसेंटा आउट। आफ्टर दैट योर यूट्रस इज कम्प्लीटली क्लीन्ड एंड फिर आपके वजाइनल एरिया को वापसी स्टिच किया जाता है। द स्टिचेस विच आर डन आर डिजॉल्वेबल, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 डेज़ में अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपको ऑब्वियसली उसकी टेक केयर करनी है, बट वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो आफ्टर योर बेबी इज़ डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स इस सब प्रोसेस में लगते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको स्टिचेस के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम्स अप्लाई करके वापसी
आपके बेड को नॉर्मल करके आपको लिटा दिया जाता है। उसके साथ साथ व्हेन यू आर गेटिंग योर स्टिचेस, आपको इंजेक्शन के थ्रू, सिंस आपको कनोला लगा होता है, आपको इंजेक्शन के थ्रू पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं एज सून एज योर बेबी गेट्स आउट। बिकॉज जैसे ही आप के स्टिचेस कंप्लीट होंगे और एनेस्थीसिया का असर कम होता जाएगा, आपको स्टिचेस का पेन शुरू होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको ऑलरेडी बेबी के निकलते ही पेन किलर्स आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, सो यू वुड नॉट फील अ लॉट पेन फॉर दो स्टिचेस। डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, एटलीस्ट दिस हैपेंड विद मी, कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है, यू शिवर अ लॉट। तो जब तक आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है तब तक आपकी रूम को क्लीन किया जाता है, बिकॉज आपकी डिलीवरी हुई है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लड एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द फ्लोर। तो आपके डिलीवरी रूम को ही क्लीन किया जाता है, आपको डिलीवरी रूम में ही रखा जाता है जब तक आपके वाइटल्स प्रॉपरली नॉर्मल नहीं आ जाते। आपका बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा वंस यू गेट बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर। आपका सब कुछ चेक किया जाएगा, आपके सारे वाइटल्स चेक करे जाएंगे। देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स, 1 से 2 घंटे बाद, आपको बोला जाएगा टू ट्राई एंड पी। सो यूरिन पास करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आफ्टर डिलीवरी। आपको डिलीवरी करते ही, जैसे ही आप थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे, आपके वाइटल्स ठीक हो जाएंगे, आपको हाफ एन आवर के बाद कुछ खाने और पीने के लिए दिया जाएगा। वो ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं होगा, इट विल बी अ लाइट स्नैक लाइक अ सैंडविच और समथिंग। आई गॉट सैंडविचेज ओनली। सैंडविच और चाय वगैरह के साथ आपको वार्म वाटर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन ड्रिंक द वाटर एंड ट्राई टू यूरिनेट। बिकॉज डिलीवरी के बाद फर्स्ट यूरिन आना एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज सुन एज यू पास योर यूरिन, उसके बाद ही आपको अपने लेबर रूम से आपके नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। जब तक आपको यूरिन नहीं आता है तब तक आपको नहीं शिफ्ट किया जाएगा। नाउ दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, आई डेफिनेटली वांट टू टेल यू अबाउट दिस। यूरिन अगर आपको नेचुरली नहीं आता है, सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि यूरिन कैसे नहीं आता है, बट नॉर्मल डिलीवरी के बाद फर्स्ट यूरिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे खुद 2.5 आवर्स के बाद फर्स्ट यूरिन आया था, और उसके लिए मुझे आई थिंक 45 मिनट्स वॉशरूम में बैठना पड़ा था। एंड आई कुड फील द यूरिन प्रेशर, बट यूरिन बाहर नहीं आ रहा था। तो इट इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट पोजीशन। अगर आपको नेचुरली यूरिन नहीं आ पाता है तो फिर पाइप से आपकी बॉडी में इंसर्ट करके यूरिन को बाहर निकाला जाता है। बट फर्स्ट यूरिन पास करना आफ्टर योर डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वंस आपका यूरिनेशन हो जाता है, आपने कुछ खा लिया, आपके वाइटल्स ठीक हो गए हैं, उसके बाद आपका एक फैमिली मेम्बर डेफिनेटली आपको लेबर रूम में आके विजिट कर सकता है, बी इट योर पार्टनर और योर मदर और एनीबडी फ्रॉम योर होम। वो आपको विजिट कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आपके फिर से कपड़े चेंज करके आपको एक मोटर्निटी गाउन में डाल दिया जाता है, बिकॉज दैट इज़ ईजियर फॉर यू टू फीड, जिसमें यहाँ पे चेन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट गाउन आई थिंक विल बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बट डेफिनेटली जो आपको फीडिंग के लिए आसान हो उस वैसे गाउन में आपको चेंज करा के देन आपको अपने रूम में शिफ्ट किया जाता है। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन अ डिलीवरी रूम ड्यूरिंग योर नॉर्मल डिलीवरी। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो actually helped you to get yourself mentally prepared for your delivery, because there are a lot of people who are so anxious, जिनको एंग्जाइटी हो जाती है। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। मैं बहुत एंक्शस हो जाती थी, थिंकिंग अबाउट माई डिलीवरी। मेरे लास्ट मंथ एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इसी रिसर्च में गया है कि डिलीवरी के प्रोसेस में होता क्या है, क्या क्या होगा मेरे साथ। बिकॉज ड्यूरिंग दैट पेन पीरियड आपके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप साउंड माइंड में नहीं होते हो, एक्सेप्टेंस में। सो यू शुड डेफिनेटली नो कि आपके साथ होने क्या वाला है। एंड ऑल्सो आप अपने डॉक्टर्स को भी स्ट्रिक्टली बोल सकते हो कि वट एवर इज़ गोना हैपन, प्लीज़ आप मुझे उसका पहले बताइए कि दिस इज़ वट वी आर डूइंग नाउ, दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। That will also help you to mentally prepare yourself for whatever is coming next during your delivery. Please give this video a thumbs up if you like this video. I will really appreciate it. It will also motivate me to make more such videos, and also share my experience with you guys if you're liking it. I will see you in my next video. Please comment down below if there's something regarding your delivery or during pregnancy that you would want to know. I will definitely make a video on that.